इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 45 सालों से चल रही है सर, और गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित और स्वच्छ न्याय मिलना चाहिए। इसमें आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ करवाने में आप भरसक मदद करेंगे। तमाम जो लड़ाके हैं उनको मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आपकी जो वाजिब चीजें हैं निश्चित रूप से वाजिब चीजों को आगे तक रखेंगे। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की शुक्रवार को उदयपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हाईकोर्ट बेंच की मांग का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया। कोर्ट परिसर में पेशी के लिए पहुंचे भाटी के सामने उदयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मेवाड़ क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को उठाया। अधिवक्ताओं ने मेवाड़ के जन नेताओं से निराश होकर जुझारू शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सामने 45 वर्षों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपील की है। इस पर विधायक भाटी ने आश्वासन दिया है कि जब उचित मंच मिलेगा तब इस मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 45 सालों से चल रही है सर, और गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित और स्वच्छ न्याय मिलना चाहिए। इसमें आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ करवाने में आप भरसक मदद करेंगे। देखिए सीनियर वरिष्ठ जितने भी हमारे माननीय हैं उन सभी की मांग भी है, और निश्चित रूप से आप जो 45 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो लड़ाके हैं उनको मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ आपकी जो वाजिब चीज़ें हैं निश्चित रूप से वाजिब चीज़ों को आगे तक रखेंगे। जनता का आशीर्वाद हमें इसलिए मिला है ताकि वाजिब चीज़ों को सही जगह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक रख सके। निश्चित रूप से आने वाले समय में सही चीज़ को सही तरीके से सही जगह पे रखा जाए। सही जगह प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में आप पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। आप कई सारी सौगातें जो है पश्चिमी राजस्थान को और पूरे राजस्थान को आप दें। गौरतलब है कि विधायक भाटी ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों की मांगों को लेकर निकाली गई रैली से जुड़े मामले में पेशी के लिए उदयपुर पहुंचे। पेशी के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाटी ने कहा कि छात्र हितों के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय समय से ही संघर्ष किया है और लॉकडाउन में फीस को लेकर प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें वे आज पेश हुए हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहे और समर्थकों में अपने नेता की एक झलक पाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए जब विश्वविद्यालय के दौर में थे तो छात्र हितों के लिए जम के लड़ाई लड़ी, और उसके घाव आज भी लगे हैं छात्र हितों के लिए। और छात्रों की फीस को लेके हमने पूरे प्रदेश में हर जिला कलेक्टर को और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए। उस दौर में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज उसी के तहत मैं पेश हुआ था और मैंने अपनी बात रखी कि ये तमाम जो मुकदमे, जो प्रकरण दर्ज किए गए थे, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किए गए थे, और निश्चित रूप से हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और इसमें न्याय मिलेगा। बट साहब, रिफाइनरी को लेकर बड़ी सौगात मिल रही है, आप कैसे देख रहे हैं? गहलोत जो सवाल उठा रहे हैं उस पर। देखिए मैं क्योंकि उसी क्षेत्र से आता हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, वो मेरा एक परिवार है, और निश्चित रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। दोनों ही सरकारें आई, सभी ने अपने अपने प्रयास किए, पर अब रिजल्ट की बात है। हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले, और रिफाइनरी पे और जो भी क्रूड ऑयल से संबंधित जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो उनके सब प्रोडक्ट से बनने वाली जो मशीनरीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। विधानसभा समिति में भी सर आपको जिल दिया गया? जी, पर्सन समिति में मैं हूँ, क्वेश्चन और संदर्भ समिति में। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य जनहित से जुड़े हुए जो विषय उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनके जो जवाब है वो समयबद्ध तरीके से और सही तरीके से प्रशासन और सिस्टम और सचिवालय दे, इसके लिए हम सभी को नियुक्त किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो जिम्मेदारी दी है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। भाटी के संविदा कर्मियों को लेकर के बार बार आश्वासन दिया जाता है और अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया उनको। देखिए, संविदा कर्मी तमाम जो भी वरिष्ठ लोग हैं जो आज लंबे समय से अल्प मानदेय पर अपना काम कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में, इससे पहले भी हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय को रख चुके हैं, और जहाँ पे भी संविदा कर्मियों को जरूरत रहेगी मजबूती से खड़े रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। एक सोशल मीडिया पर आपके फैंस और छोटू सिंह रावला के फैंस में काफ़ी विवाद चल रहा है, उसको लेके क्या? देखिए, ये तमाम मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सभी को साथ में मिलकर चलना चाहिए, और सौहार्द और भाईचारा जो है हमेशा बना रहना चाहिए।
राजपूत एक हो गया है वो हमारा परिवार है और वो हमारे हमेशा पहले भी हमारे साथ में था, आज भी है और आगे भी हम रहेंगे। जिस तरीके से भाईचारा रहा है उस तरीके से आगे तक ले जाएंगे। पार्टी साहब संघर्ष करो, सब अपने हैं, वो भी हमारे हैं, आप भी हमारे हो, ये भी हमारे। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel in classroom, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.